दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है। अगर कोई स्टूडेंट आपके सामने साल में मात्र 15 दिन मेहनत करता है, तो क्या आप उसको बोलेंगे कि वो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है? नहीं बोलेंगे ना। अगर उसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का तमगा लगवाना है, तो दोस्तों उसे सालों दर साल, महीनों दर महीने मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप उसको बोलेंगे, यार ये बच्चा मेहनती है, स्टूडेंट मेहनती है। तो दोस्तों इसीलिए एरिस्टोटल बोलते हैं कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। जो हम लगातार करते हैं, हम वही बन जाते हैं। और इसीलिए जो एग्जाम में सक्सेस है, एक्सीलेंस है, वो एक दिन की तुक्केबाजी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि एक दिन आपका अच्छा चला गया, वो इसलिए है क्योंकि आपने अच्छी हैबिट इनकलकेट करी। आपने कोई चीज बार बार करी, दिनों दिन करी, सालों साल करी, इसलिए आपके अंदर वो हैबिट बन गई है। दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो 5 इंपॉर्टेंट हैबिट्स जो आपको सिविल सर्विसेज की अपनी जो जर्नी है उसका हिस्सा बना लेनी चाहिए। ये वही हैबिट्स हैं जो डिफरेंट टॉपर्स अपनी जर्नी का हिस्सा बना चुके हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं उन स्टोरीज के द्वारा, उन टॉपर्स के द्वारा जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जिनको मैंने मेंटर किया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मेरे बहुत खास स्टूडेंट वीर प्रताप सिंह की। ये मुझसे सन 2018 में मिले थे, और जब ये मुझसे मिले थे तो दोस्तों ये 3 यूपीएससी के इंटरव्यू दे चुके थे। यूपीएससी के 3 इंटरव्यू में इनका फाइनल सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि इनके ऐसे में उस समय 120 और 122 के आसपास नंबर स्टैग्नेंट कर गए थे। अब ये मुझसे मिले और ये बहुत परेशान थे, बोले सर मैं 50 जगह जा चुका हूं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है, मैं अटक गया हूं, बताइए मैं क्या करूं। मुझे नहीं पता था उस समय तक ये इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ नहीं पता था मुझे, बस मुझसे मिलते हैं तो मैंने कहता है ठीक है भाई काम करते हैं, आप ऐसे लिख के दिखाइए, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों मुझे अभी भी याद है, इन्होंने ये मुझे बताया कि जब मैं इनका तीसरा ऐसे देख रहा था तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। मैंने इनको बोला कि यार आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप चले जाइए, आप मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खुद का भी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, आप सेम इंट्रोडक्शन बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही गलती कर रहे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं ना करने की। इनको बात चुभ गई। फाइनल रिजल्ट आया, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 92। इंटरव्यू में थोड़े मार्क्स ऊपर नीचे थे, नहीं तो दोस्तों ये अंडर 50 कैंडिडेट थे उस समय के, एंड ही गॉट 148 मार्क्स दैट ईयर, जो अमंग द हाईएस्ट थे कंट्री में उस समय। तो ये बात इन्होंने ही मुझे सिलेक्शन के बाद बताई कि सर आपने तीसरे जो ऐसे का वैल्यूएशन था उसके बाद ऐसा मुझे बोल दिया था। एक स्टोरी तो दोस्तों ये है। दूसरी स्टोरी मैं आपको बताता हूं महक जैन की। शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 17 इन 2021। महक जैन जब ये मेरे से मिली एग्जाम मेंस के पहले, तो इनका ऐसे मैंने पहला ऐसे देखा, एंड शी वाज फॉलोइंग द यूजुअल मैकेनिकल पेस्टल अप्रोच। पेस्टल अप्रोच इन्होंने ऐसे लिख दिया था, तो मैंने बोला कि भाई ऐसे आपका नंबर आ ही नहीं सकता और आप खराब कर जाएंगे, आपका फिलोसफिकल ऐसे तो बहुत खराब होने वाला है, ऐसे नहीं आएगा। तो मैंने बोला सर क्या करें, तो मैंने इनको बताया। एक बात बहुत गौरतलब है कि इनकी खुद की जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। मतलब द वे शी वाज एक्सप्रेसिंग हर ओपिनियन बहुत अच्छा था, स्ट्रक्चर में बहुत गड़बड़ था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ये उनको बात लग गई। अगला ही ऐसे में शी इंप्रूव सो ड्रामेटिकली दोस्तों, मुझे कहना पड़ा, मुझे इतना अच्छा लगा वो इंप्रूवमेंट कि मैंने इनको ये बोल दिया कि यार आपका ना रैंक तो आएगा, कितना आएगा कैसा आएगा आपका ऑप्शनल डिसाइड करेगा, इंटरव्यू डिसाइड करेगा, बाकी पेपर डिसाइड करेंगे, यू आर बाउंड टू गेट रैंक। दो स्टोरी से क्या सीखने को मिला? दोनों स्टोरी से ये सीखने को मिला, दोनों ही ऑर्डिनरी एस्पिरेंट्स थे। ये 3 इंटरव्यू दे चुके थे, इनका पहला मेंस था, लेकिन दोनों को ही सक्सेस नहीं मिली थी। दोनों ही ऑर्डिनरी एस्पिरेंट्स थे, लेकिन दोनों ही ऑर्डिनरी एस्पिरेंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बने। क्यों बने? क्योंकि उन्होंने मिस्टेक्स पर काम किया, अपनी मिस्टेक्स को समझा और उस पर काम करके दिखा दिया। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है किसी भी एस्पिरेंट का, जो एस्पिरेंट और सक्सेसफुल कैंडिडेट के बीच का रास्ता है। आप किसी से भी पूछ लो, आप कोई आंसर राइटिंग कर रहे हो, आप कोई एस्से लिख रहे हो, प्रीलिम्स में कर रहे हो, कुछ मिस्टेक्स ही कर रहे होंगे ना, तभी जो नंबर नहीं आ रहा है। तो मिस्टेक्स पर अगर आप तब तक काम नहीं करेंगे, देखिए मिस्टेक पहली बात तो पता चलना, और दूसरा पता होने के बाद उस पर इंप्रूवमेंट करना, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं बनेंगे। मैं आपको एक स्टोरी और आपको समझाऊंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात करने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं, बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं कृष्ण चंद्र गुप्ता। ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 142 लास्ट ईयर। अगर मुझसे कोई लास्ट ईयर पूछता कि आप किन 2-3 बच्चों पर दांव खेलना चाहेंगे, एक कृष्णचंद्र गुप्ता थे और दूसरे प्रज्ञा सैनी थे, मैं बोलता था कि ये 2 बच्चे अंडर 50 में जरूर आएंगे। मतलब मैं इतना कॉन्विक्शन था मेरे अंदर कि इनका अंडर 50 आना तय है। अब आप बोलोगे सर ऐसा आपने क्या देख लिया, यूपीएससी इतना अनप्रेडिक्टेबल है? भाई मैंने ये देख लिया कि मैं जो उनको बोलता था कि यार ये वाला गलती आप कर रहे हो अपने एथिक्स में, ये गलती आप ऐसे में कर रहे हो, ये आंसर राइटिंग आप गड़बड़ कर रहे हो, ये बंदा अगले ही ऐसे में, अगले ही आंसर में इतना इंप्रूवमेंट करके ले आता था कि आप कुछ बोल ही सकते थे कि भाई आपने तो इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। मैंने बोला आपको गलती पता है और उसको इंप्लीमेंट करके दिखा दिया, दोनों में बहुत डिफरेंस है। गलती पता होना और उसको सुधार देना बहुत डिफरेंस है। ये इंप्रूवमेंट करके ले आता था, जो बोलो वो करके दिखा देता था। इसका क्यों नहीं होगा? आपको क्यों लगा क्यों नहीं होगा इसका? ठीक है, तो मुझे लगता था कि यार ये और प्रज्ञा सैनी दोनों अंडर 50 रैंक तो आने ही आने हैं। तो जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि इनको 142 रैंक आया, प्रज्ञा सैनी का नाम भी नहीं था लिस्ट में। तो मैंने प्रज्ञा सैनी को फोन किया कि भाई क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया सर मैं तो मेंस ही नहीं लिखा। एक्चुअली उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, बट कुछ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उनको जाना था, उनको छुट्टी नहीं मिली, वो मेंस ही नहीं लिख पाए, वो अलग स्टोरी है। बट इनका जब 142 रैंक आया तो मैं थोड़ा सरप्राइज था कि थोड़ा सा इतना पीछे कैसे रह गया। जब रिजल्ट आया
और मार्कशीट आई, जब मेरे साथ ही थे, तो मैंने बोला दिखाओ भाई अपने मार्क्स दिखाओ। तो जब उनकी मार्कशीट में मैंने देखा तो ही हैज गॉट 144 मार्क्स इन एस्से, जो मुझे लगता है कि ऑल इंडिया लेवल पर लास्ट ईयर के हिसाब से टॉप 5 या टॉप 6 में रहे होंगे। ऑल इंडिया लेवल पर 144 मार्क्स इनके एस्से में थे, लेकिन एथिक्स में ही गॉट ओनली 95 मार्क्स, केवल 95 मार्क्स थे इनके। मैं सरप्राइज था क्योंकि मैं इनके आंसर लगातार देख रहा था, मुझे बहुत श्योर था कि यार इनको तो नंबर आना चाहिए, इतना अच्छा ये लिख रहे हैं। अब ये मुझसे कहते हैं कि सर, तो मैंने इनसे कहा कि यार ऐसा क्या कुछ अलग कर दिया क्या पेपर में जाके? मतलब मैं जो असेसमेंट कर रहा हूं आपके आंसर देख के ही तो कर रहा हूं, तो आपने कुछ एग्जाम में जाकर तूफानी करने का प्रयास करा क्या? बहुत अलग क्या कर दिया क्या ऐसा? तब ये मुझको बोलते हैं कि सर मैंने सेक्शन ए में केवल 1 घंटा दिया, ये स्टडी का जो सेक्शन है उसमें 2 घंटे दे दिए। मैंने सर पीट लिया अपना, मैंने बहुत मतलब उनको डांटा उस बात पे। क्योंकि दोस्तों आप अगर मेरे संग कभी भी जुड़े हैं या कुछ भी आप आगे भी जुड़ेंगे, तो आप पाएंगे मैं हमेशा कहता हूं कि केस स्टडी और सेक्शन ए को बराबर बराबर वेटेज दीजिए, दोनों का 130 और 120 मार्क्स लगभग बराबर वेटेज यूपीएससी देता है। तो आप इतना भेदभाव क्यों करते हो कि उसको 1 घंटा उसको 2 घंटा देंगे? आपको कभी बहुत ज्यादा नंबर नहीं आ सकता। एंड ही मेड दैट मिस्टेक। दोस्तों 95 नंबर इनके थे, 10-20 नंबर और होते वो अंडर 50 ही होते। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि मिस्टेक्स आपको कॉस्ट करती हैं। ये 2 सक्सेसफुल कैंडिडेट थे, इन्होंने अपनी मिस्टेक्स पर काम करके दिखाया, सक्सेसफुल बन गए। ये भी सक्सेसफुल बने, ये भी 142 आई थिंक 5th अटेम्प्ट था और पहली बार उनको सिलेक्शन हुआ क्योंकि इन्होंने सब मिस्टेक्स पर काम करा, पर एक मिस्टेक जो उनसे चूक हो गई, जो मैं आपको बताया, एथिक्स का 95 मार्क्स। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि मिस्टेक्स ही आपको ऑर्डिनरी एस्पिरेंट्स बने रहने पे मजबूर कर रही हैं। तो आपका पहला हैबिट होना चाहिए कि यू विल बी 1% बेटर एवरी डे। एवरी डे यू विल मेक द असेसमेंट कि आप कैसा कर रहे हैं। देखो 50 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, प्रीलिम्स के आपने 100 टेस्ट कर दिए, 10,000 एमसीक्यू सॉल्व कर दिए, 50 कोचिंगों के आपने मिस टेस्ट सीरीज लिख दी, नंबर नहीं आ रहा है। अरे भैया केवल टेस्ट देना अंत नहीं है। क्या आप उनको एनालाइज करते हो, अपनी मिस्टेक को समझते हो? अरे खुद से समझो, किसी मेंटर से समझो, पर समझ लो कि मिस्टेक्स क्या हैं। जस्ट वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स। व्हेन यू वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं अच्छा कर रहा हूं, मेरा होगा इस बार। दैट इज द पॉइंट कि आपको 1% बेटर एवरीडे होना। आप देखो 1% बेटर रहोगे तो 37 टाइम्स इंप्रूवमेंट आएगा आप में। एक दिन का मात्र 1%, 37 टाइम्स इंप्रूवमेंट। और अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं करा, वर्ष होते हुए चले गए, तो आप खुद के मात्र 0.03 है ना, आप 3% रह जाओगे। अब मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहली हैबिट जो आपको इनकलकेट करनी है, आपको खुद से कॉम्पीट करना है, किसी और से नहीं करना है, अपने बगल वाले से नहीं करना है, खुद से कॉम्पीट करना है कि मुझे बेटर होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट इज योर हैबिट नंबर 1। सेकेंड इंपॉर्टेंट हैबिट इज दोस्तों, देखिए हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि हम पूरे दिन बिजी हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, 8 से 9 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल में प्रोग्रेस की बात आती है, कितना पढ़ लिया, तो कुछ मेजरेबल हमारे पास नहीं होता। हमको लगता है पूरे दिन बिजी से ही रहे, लेकिन हमको अचीव नहीं कर पाए। क्यों होता है ऐसा? क्यों ऐसा होता है कि अगर 2-4 दिन पढ़ाई ना भी हो तो भी हमको पता नहीं पड़ता बहुत ज्यादा कि कुछ गड़बड़ हो गया, उतना गिल्ट भी नहीं आता। इसलिए होता है क्योंकि आपने कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया। देखिए बहुत साइंटिफिक फिनोमिनन है कि हमारी जो विल पावर है ना, वो लिमिटेड है, लिमिटेड विल पावर है हमारे पास। तो अगर आप सुबह उठे और सुबह उठ के आप डिसाइड कर रहे हो आज किसका मन कर रहा है, आज पॉलिटी का मन कर रहा है, मैं पॉलिटी पढ़ लेता हूं, मैं ज्योग्राफी पढ़ लेता हूं, मैं फलाना पढ़ लेता हूं, यार ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हो ना, हर डिसीजन मेकिंग के संग आपकी विल पावर कम होती जा रही है। फिर आप उतना ही कम उसको परस्यू करोगे, उतना ही रैंडमली रहेगा, फिर मन नहीं करेगा, 3 घंटा पढ़ने के बाद मन नहीं करेगा, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। 3-4 दिन वेस्ट भी हो जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कितना पीछे हो गए। क्यों? आपने कभी अपने लिए स्टैंडर्ड सेट नहीं किया। रूल नंबर 2 इज कि आप इस चीज को डिसाइड करें कि आपका प्लान क्या है। आप 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों प्लान बना के चलें कि आप क्या करने वाले हैं। देखो भाई, अगर कोई प्लान ही नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां चल रहे हैं। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। जो आप मेजर कर रहे हो कि हाँ इतना मैं कर रहा हूं, वही आप एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो आप डिसाइड करिए, और ये डिसाइड कब करोगे? सोने से पहले करोगे। अगर मुझे बोलना हो ना कि 24 घंटे में से किस समय आप अपनी लड़ाई हार जाते हो, तो वह सोने से पहले वाला जो समय होता है। अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आप क्या करोगे? रात में आपको अच्छा फील होगा, आप मोबाइल चलाना शुरू कर देंगे, अपना जो शॉर्ट्स हमको देखना शुरू कर देंगे, 1 घंटा निकल जाएगा, फिर नींद नहीं आएगी, अगले दिन का फिर आपका रूटीन खराब हो जाएगा। द पॉइंट इज, सोने से पहले का जो समय है वो आपको कॉन्कर करना है। आप पाएंगे कि सोने से पहले का समय सबसे ज्यादा वेस्ट करते हैं, फिर आप सुबह लेट उठते हैं, पूरा साइकिल खराब होता है। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि सोने से पहले वाला जो समय को कॉन्कर करिए। उसमें क्या करना है? उसमें आपको अगले दिन का प्लान बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं बेड से सुबह उठूंगा, कौन सी 5 चीजें मैं करने वाला हूं। उन 5 चीजों को जब तक आप कर नहीं लोगे, आप रुकोगे नहीं, बेसिकली आप कोई और चीज नहीं करोगे। दोस्तों आप देखना आपका दिन ब दिन कितना इंप्रूवमेंट आ जाता है, क्योंकि जब डेली बेसिस पे आप असेसमेंट करोगे ना, पहली बात तो आपको पता रहेगा आप कहां जा रहे हो। आपको फिर सरप्राइज नहीं होगा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने डेली बेसिस पे आपको मॉनिटर किया है कि आपने किया है कि नहीं किया है। दूसरी बात, आपको पता रहेगा कि आपको अगले दिन उठ के क्या करना है। आपको डिसीजन नहीं लेना है, सिंपली इंप्लीमेंट करना है। यू विल फोकस्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ योर टारगेट्स। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैंने पहले आपको बताया, इंप्रूवमेंट भी ट्रैक कर पाओगे कि कल से मेरा आज का दिन कैसे बेहतर हुआ, कल कैसे रहने वाला है। तो जनरलिंग, जो आप जनरल बनाओगे सोने से पहले, जो आप ये डायरी बनाओगे या जो प्लान बनाओगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी हैबिट है कि सोने से पहले का जो समय है उसको कॉन्कर करिए, उसको अपने यूजेबल टाइम में
उसको कन्वर्ट करिए और आप पाएंगे कि आपका जो प्रिपरेशन है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। तो प्लीज डू दिस, मेक द टाइम टेबल और उसको आप अगले दिन शिद्दत से फॉलो करिए। फेल भी होते हैं तो कोई बात नहीं है, बार बार फेल होंगे तो बार बार गिल्ट आएगा ना, अगली बार चांसेस ज्यादा है कि आप फिर फेल ना हो। 70-80% भी टारगेट अचीव करोगे ना तो ट्रैक पर रहोगे, टारगेट ही नहीं बनाओगे तो गिल्ट भी नहीं आएगा, चल रहा है 5 साल 6 साल 10 साल तैयारी चल रही है, वही सब नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप मत करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट इज यू हैव टू बी क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब यह है कि जब अखबार पढ़ रहे हैं तो बस रट्टा मत मारिए, खुद से पूछिए आसपास जो हो रहा है, राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है तो उसमें क्या गड़बड़ हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, उस पर सोचिए। जो भी एडिटोरियल पढ़ रहे हैं खुद सोचिए कि इसके अलावा क्या और डायमेंशन हो सकती है। वुमेन के ऊपर पढ़ रहे हैं, स्थिति क्यों इतनी खराब है, क्या और चैलेंज उनको महसूस करना पड़ रहा है, कोई लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जजमेंट पढ़ लिया तो ये मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन पे क्या इंपैक्ट डाल रहा है। आप इन पे सोचिए, आप केवल पढ़ो मत, 5 मिनट थोड़ा ठहराव लाइए अपने अंदर, बी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स। कोई समझ में नहीं आ रहा, गूगल कर लीजिए, तो कोई टेक्निकल कीवर्ड है, आप मानेंगे नहीं, आप पाएंगे कि प्रीलिम्स में और मेंस में वही क्वेश्चंस आएंगे जिनके बारे में आप क्यूरियस हो जा रहे हैं। तो आप, क्योंकि एग्जाम भी वही टेस्ट करता है, आपका जनरल अवेयरनेस टेस्ट कर रहा है, तो आपके मेरे एक कॉमन पर्सन के मन में जो ख्यालात आएंगे, जो क्यूरियोसिटी आएगी, उन्हीं पे आपका मेंस का क्वेश्चन है। वही आपसे पूछ लेगा कि मैरिज में क्या डिक्लाइन हो रहा है, मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन क्या लूज कर रहा है संस्कार का वैल्यू, इस साल का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, वुमेन के ऊपर क्वेश्चन यही तो है। और देखना, जब आप खुद से सोचेंगे ना, कुछ यूनिक पॉइंट निकल के आएंगे, कुछ एनालिसिस निकल के, कुछ केस स्टडी निकल के आएगी, आपका आंसर बाकी के आंसर से वैसे ही अलग हो जाना है कि आपका थॉट प्रोसेस है। और देखना, आपको याद करने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगेगा क्योंकि आपने सोचा हुआ है उस पर, आपको लंबे समय तक वो याद रहेगा। So third most important habit is you have to be curious about the things that are happening around you, and आप देखेंगे इसका रिजल्ट अपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। Another important part is focus। देखिए, कोई भी सक्सेसफुल कैंडिडेट है ना, वो फोकस्ड रहा है। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, है ना, आप इंस्टाग्राम बार बार चलाते हैं, पढ़ाते पढ़ते बस आधा घंटा पढ़े मोबाइल चला लिया, भाई जब आप आधा घंटा पढ़ के मोबाइल चलाते हो ना, जो कंसंट्रेशन आपकी आधा घंटा बनाने में लगी, फिर दोबारा जब लौट के आओगे ना, आपको फिर 40 मिनट लग जाएगा क्योंकि आपके दिमाग में रील चल रही होंगी, फिर फोकस नहीं होगा। फोकस, तो फोकस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर डूइंग, जब पढ़ रहे हैं तो कुछ और ना करें। फोकस विद रिस्पेक्ट टू प्लान्स आल्सो। भाई मैं देखता हूं बच्चे आते हैं कि सर मेरा इतना अटेम्प्ट हो गया, मैं ऐसा करता हूं इस साल ना मैं ये यूपीएससी छोड़ देता हूं, मैं कोई स्टेट पीसीएस पे ध्यान देता हूं या मैं कुछ और करता। आप यकीन नहीं करेंगे, 99% of these candidates neither clear UPSC nor clear state PCS. The reason is because they take refuge in the comfort कि यार मैं एक साल अब PCS करूंगा खाली, और फिर वो PCS के लिए मेहनत नहीं करते हैं क्योंकि they think too many options। यार ये करेंगे ना तो ये हो जाएगा, वो अपनी हैबिट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा यूपीएससी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं टारगेट नहीं सेट करता था। मेरा यूपीएससी क्यों नहीं हुआ? मैं टारगेट को अचीव नहीं कर, मैं डिसिप्लिन नहीं था, मैं इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा था। इन पे फोकस नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे तो कोई भी एग्जाम दे लो, फेल ही होना है आपको। द पॉइंट इज यू नीड टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस, बी फोकस्ड। क्या होता है, दूसरी साइड की जो ग्रास है वो ग्रीन लगती है, यार ये ना थोड़ा यूपीएससी टफ है, ऐसा करते हैं स्टेट पीसीएस कर लेते हैं, आसान थोड़ा सा है, ऐसा करते हैं यार जो ऑप्शनल है ना एंथ्रोपोलॉजी, इसमें नंबर नहीं आ रहे हैं, सोशियोलॉजी कर लेते हैं। अरे भाई, इतना रैंडमली चीजों को चूज करते करते, मैं ये नहीं कह रहा आपको ऑप्शन चूज करना गलत है, चेंज करना गलत है, मैं ये कह रहा हूं जब तक आप अपनी वीकनेस पर काम नहीं करेंगे, आप फोकस नहीं रहेंगे अपने ऊपर, तब तक आप कुछ और नहीं कर पाएंगे। दैट इज द नंबर वन थिंग कि आपको फोकस रहना है। 50 डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे लाइफ में, हार्मोन्स भी आपके इस समय उबाल मांगते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, डीपी देखते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, ये सब मत करिए भाई, ये कोई समय नहीं है चुनाव प्रचार करने का अपने लिए। आप डिस्ट्रैक्ट इतना हो जाएंगे तो आप फोकस नहीं कर सकते। आप कितने एग्जाम्पल्स हैं, कितने स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल हैं जो भाई जब उनके ब्रेकअप हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है, कितना टाइम खराब उनका होता है, मुझसे पूछिए। ये मत करिएगा, इस समय को चुनाव प्रचार का टाइम नहीं है, कंट्रोल करिए अपने हार्मोन्स को, बहुत जिंदगी पढ़िए, खूब करते रहिएगा। तो फोकस रहिए, फोकस विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस दैट यू आर हैविंग एंड आल्सो फोकस विद रिस्पेक्ट टू किड्स दैट यू माइट बी गेटिंग। 5 लोग आपके बारे में कुछ बोल के चला गया, 5 साल से टाइम खराब कर रहा है, 2 साल से टाइम खराब कर रहा है, अरे भाई मत सुनो। आपने सोचा था ना, आपका जुनून है ना, अपने गोल पर फोकस करो। ये सब नॉइस है, ये नॉइस है, कुछ नहीं होता। सिलेक्शन हो जाएगा, यही लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगने आ जाएगा, यही लोग आपको पूछेगा हाँ भाई क्या कर रहे हैं, दोस्ती दपाड़ी, और पूरे चाचा नाना मामा सब याद आ जाएंगे इनको। तो ये सब मत करिए, अपने गोल पर फोकस रहिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर काम करिए। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट इज दोस्तों आपकी हेल्थ, स्पेशली मेंटल हेल्थ। देखिए, हम में से काफी बच्चे क्या करते हैं, इतना ऑब्सेस हो जाते हैं गोल को लेके कि वो रिजल्ट को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं कि यार होना ही होना है। इतना, एक बच्ची मेरे पास आई अभी इस साल मेंस लिख रही थी, वो बोल रही हैं कि सर मेरा आंसर देखो। मैंने कहा अच्छा लिख रहे हो आप, अच्छा करोगे इस बार। और आई थिंक 4 मेंस लिख चुके थे, कुछ इंटरव्यू कॉल नहीं था। तो नहीं सर मेरा तो बहुत खराब है। मैंने कहा अच्छा कर रहे हैं आप, भरोसा रखो, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हो, इसी को कंटिन्यू करो, जो सजेशन बताओ उसको इंप्लीमेंट करो। नहीं सर, और वो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड ऑल। द पॉइंट इज उनको भरोसा ही नहीं है, इतना ज्यादा कंट्रोल करने का प्रयास है कि कोई भैया यूपीएससी लिख के दे दे मेंस के पहले कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। इतना अगर आप खुद के ऊपर बर्डन ले लोगे तो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए कभी भी रिजल्ट को कंट्रोल करने का प्रयास मत करो। रेत देखिए ना, रेत को जितना पकड़ोगे ना उतना मुट्ठी से बाहर आती है। तो जितना आप इसको पकड़ने का प्रयास करोगे उतना ही खराब परफॉर्म करोगे, अपनी पढ़ाई के दौरान भी और एग्जाम के दौरान भी। ठीक है, अच्छी बात है, वो उन्होंने चीजों पे काम किया, वो अभी लड़की इंटरव्यू दे रही है इस साल में, आपको बता देता हूं। द पॉइंट इज कि मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत जरूरी है।
बहुत लंबी जर्नी है, सालों साल इसमें लग जाते हैं कई बार, काफ़ी अकेले भी पड़ जाओगे, बट याद रखना यार इकला चलो, रहना आपकी सफलता, आपका फेल्योर आपका ही है, ठीक है? तो आप इसको ओन करिए, आप ही का डिसीजन था जर्नी पर आने का, आप इसको ओन करिए और एक दिन देखिए यही सब लोग जो आपको ताना दे रहे हैं ना, यही सब आपके पीछे आ जाएँगे। इसलिए मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखो, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, कटिए मत। काफ़ी बच्चे फ़ोन करते हैं अकेले पड़ गए, कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि सबने बोल दिया यूपीएससी अकेले में होती है, कोई अकेले में नहीं होती भाई, आप क्या हो? आप इंसान ही तो हो, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो आप इस चीज़ को मत करिए कि मुझे कितना है, आप कंट्रोल करिए अपने डिसिप्लिन को कि मेरा पढ़ाई-लिखाई हो गया, अब जो बचा-कुचा टाइम है, आपका जो यहाँ पे दोस्त का सर्कल है, अच्छा सर्कल है, वहाँ पे टाइम स्पेंड करिए। कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल कट ऑफ करने की, आप पागल हो जाओगे इतनी लंबी जर्नी में। फोकस करिए डिसिप्लिन पर, फोकस करिए इंप्रूवमेंट पर और टाइम टेबल पर, तो टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा इन डिफरेंट एस्पिरेंट्स की जर्नी से कि हम क्या सीख सकते हैं, क्या हम तो वो गलती नहीं कर रहे। कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताइएगा कि इनमें से किसी और चीज़ को मुझे एलॉबरेट और करना चाहिए तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।